जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारे चैनल ज्ञान स्टडी लवर में फिर से आप लोगों का एक बार धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन सिंधु सिविलाइजेशन के, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग इसे पूरा नहीं कर पाए थे। मैंने बोला था कि मैं नया वीडियो लेकर के आऊँगा जल्दी, और इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि हम लोग आज ये 20 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के किस स्थल के घरों में कुआं होता था? तो सिंधु सभ्यता का जो स्थल है मोहनजोदड़ो, यहाँ के घरों में क्या होता था? कुआं होता था। मोहनजोदड़ो के घरों में कुआं होता था। क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड में देखिएगा, सेंधव किस फसल का उत्पादन नहीं करते थे? कौन सी फसल के ये लोग उत्पादन नहीं करते? तो ये लोग जो है ना, दलहन का उत्पादन नहीं करते थे। ये लोग गेहूं, चावल, जौ की खेती करते थे, लेकिन दलहन की खेती नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधव किस के उत्पादन में अग्रणी थे? तो सेंधव जो थे कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। सेंधव कपास का निर्यात करते थे। कपास का उत्पादन भारत से ही प्रारंभ हुआ है, अगर ऐसा माना जाए तो। कपास का उत्पादन भारत से ही प्रारंभ हुआ और सेंधव कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान से। और सेंधव जो कपड़े का प्रयोग करते थे, वो लोग सूती वस्त्र यानी कपास निर्मित वस्त्र का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य विशेषता था जो यहाँ का नगर नियोजन था। क्या था? नगर नियोजन। क्वेश्चन नंबर 5वां में आइएगा, हड़प्पा सभ्यता की भवन एवं नालियां बनी होती थी। तो भवन और नालियां जो बनी होती थी ना, ये पक्की ईंटों से बनी होती थी। किससे बनी होती थी? ये ईंटों से बनी होती थी। लेकिन अब बाद में कालीबंगा और रंगपुर ऐसे शहर थे जहां कच्ची ईंटों से मकानें बनी होती थी। वहां की मकानें जो बनी होती थी कच्ची ईंटों की, लेकिन अधिकांश नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था भवन एवं नालियों में। हड़प्पा सभ्यता प्रयुक्त हुए ईंटों का अनुपात क्या था? तो यहाँ की जो ईंट का अनुपात था वो था 4:2:1 के अनुपात में। वहाँ के जो ईंट का प्रयोग होता था वो था 4:2:1 के अनुपात में। ऐसे ही वर्तमान समय में जो हम लोग अपने घरों में ईंट का प्रयोग करते तो वही 4:2:1 के अनुपात में आज भी हम लोग ईंट का प्रयोग करते हैं। इन्हें हड़प्पा समाज कितने वर्णों में विभाग था? तो हड़प्पा समाज जो था वो मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभाग था। विद्वान या पुरोहित बोल सकते हैं, पुरोहित या विद्वान, व्यापारी वर्ग, अधिकारी वर्ग जिसमें योद्धा होते थे, श्रमिक, मजदूर वर्ग के लोग होते थे। ठीक है ना, 4 में, यहाँ पे 4 आपको छूटिए, ठीक है, 4 में श्रमिक है। हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड मुख्यतः किस रंग के होते थे? तो हड़प्पा से जब हम लोगों ने हड़प्पा पढ़ा तो बहुत स्थानों से मृदभांड का नाम आ रहा था कि यहाँ से मृदभांड मिले, वहाँ से मृदभांड मिले। तो ये मृदभांड का जो रंग होता था ना, वो काला और लाल, अधिकांशतः काला और लाल मृदभांड मिले हैं। टेराकोटा का मुखौटा किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो टेराकोटा का मुखौटा जो है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति की मूर्ति को आंध्र शिव किसने कहा? तो मोहनजोदड़ो का जब खुदाई हुआ था तो उसमें से एक पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई थी जिसे आंध्र शिव कहा गया। तो यह आंध्र शिव किसने कहा? तो ये सर जॉन मार्शल ने कहा है। यानी आंध्र ऐतिहासिक युग काल में आता है सिंधु सभ्यता, और इसी आंध्र ऐतिहासिक काल में मूर्ति मिलने के कारण सर जॉन मार्शल ने इसका नाम क्या रख दिया? आंध्र शिव कहा है इस मूर्ति को। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की लिपि यानी कि स्क्रिप्ट कैसी थी? तो इसकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, जिसे बुरुस्टोफेरन लिपि भी बोल सकते या फिर पिक्टोग्राफी, पिक्चर के रूप में होता था। और इस लिपि में सबसे अधिक जो चित्रांकन मिले वो मछली के चित्रांकन मिले हैं। बेलनाकार मुहर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बेलनाकार मुहर, तो बेलनाकार मुहर जब हम लोग कालीबंगा पढ़े थे तो वहाँ पे भी नाम आया था, जब मांदा पढ़े थे तो वहाँ पे भी नाम आया था। तो कालीबंगा और मांदा, ये आपका दोनों आंसर करेक्ट होगा। ठीक है ना, बेलनाकार मुहर का साक्ष्य कालीबंगा और मांदा दोनों स्थानों से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी? तो सिंधु सभ्यता के समकालीन क्रीट की सभ्यता नहीं थी, लेकिन कौन कौन सी सभ्यता थी? तो मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, सुमेरिया की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, ये बेबीलोन की सभ्यता थी। ये सब सभ्यता उस समय में थी सिंधु सभ्यता के समकालीन, लेकिन क्रीट की सभ्यता जो थी ये नहीं थी। कौन सी सभ्यता नहीं थी? क्रीट की सभ्यता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधव पेय पदार्थ का प्रयोग करते थे। कौन से पेय पदार्थ थे? तो ये लोग सोम रस का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? सोम रस का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई?
मतलब एक ऐसा मूर्ति मिला है जैसा कि देखने में लगता है कि स्त्री के गर्भ से कोई पौधा निकल रहा है। तो इस प्रकार की जो मूर्ति मिली है ना, वो कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो सामाजिक पद्धति जो थी ना, वो उचित समतावादी थी, उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? मतलब किस धातु से इनका परिचय नहीं हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका लोहा। ये भी आई क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है। लोहा का जो खोज हुआ है वो वैदिक काल में हुआ। तो सिंधु सभ्यता के समकालीन लोहा धातु का खोज नहीं हो पाया था, ये बहुत बाद में आया लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंदरवासी किस पशु से अपरिचित थे? तो सेंदरवासी जो थे ना, वो गाय और शेर से अपरिचित थे। गाय और शेर, गाय और शेर का कहीं ये नहीं मिला, ठीक है ना, गाय और शेर मिला ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन था? तो वो था आपका चनहुदड़ो। और इसी चनहुदड़ो में बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान भी मिला था। इसी चनहुदड़ो में लिपस्टिक का कारखाना, बीड़ी का कारखाना वगैरह मिला था। मैंने बताया था कि चनहुदड़ो एक इंडस्ट्रियल एरिया था, ठीक है ना। तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन था? तो ये चनहुदड़ो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी ना, कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब बोले तो कांस्य युग, और ये इंग्लिश में बोल सकते हैं ब्रॉन्ज एज। तो हम लोगों ने ये टॉप 20 क्वेश्चन सिंधु सिविलाइजेशन के हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन किया है, और ये भी आई क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा वैदिक सभ्यता आएगा हम लोग का। मैंने सिंधु सभ्यता टॉपिक समाप्त कर दिया, भले ही कुछ थोड़ा बहुत छूट गया होगा, वो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लगभग मैंने 95% मैंने समाप्त कर दिया। और प्रश्न यहीं से आएंगे जो मैं वीडियो में पढ़ाया हूँ, और ये सब बहुत VVI क्वेश्चन है। तो आगे हमारे चैनल पर बने रहें और मेरी नए वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।